Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter which name is nouns, their kinds. So let's get started students. तो noun के बारे में पढ़ेंगे with definitions के साथ. A noun is a naming word. It names a person, place, animal, things, idea, feeling और qualities को show करते हैं बच्चों. Noun क्या होते हैं बच्चों? Naming words में ही तो count होते हैं, तो इसमें सभी के name आ जाते हैं, चाहे वो person, place, animal, things, idea, feeling या quality के बेस पर होते हैं. Nouns are of 5 kinds बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर और कॉमन नाउन्स को. Words denoting names of particular persons, places or things are called proper nouns. A common noun is the name given commonly to every person or things of the same kind or class. बच्चों यहाँ पर proper noun means particular person, place और thing की बात करते हैं, जबकि common noun के अंदर same class, same kind of thing और persons की बात की जाती है जो commonly यूज किए जाते हैं. For example देख लेते हैं बच्चों, दिल्ली is a big city. तो दिल्ली क्या है बच्चों? एक proper noun है, but city यहाँ पर common noun है. देन बच्चों ए पार्ट के अंदर हु इज व्हाट, रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, जिसमें दिए गए हैं अलग अलग एक्टर, डायल, फ्लोरिस्ट, शेफर्ड, केमिस्ट, डेंटिस्ट, गार्डनर, मैसन, कोबलर, बार्बर, कन्फेक्शनर एंड स्टेशनर. देन बच्चों इनके बेस पर आप वर्ड फिल करेंगे. अ मैन हु एक्ट्स ऑन द स्टेज. तो बच्चों जो स्टेज पर एक्ट करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पर देखेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर एक्टर होते हैं वो. तो सेम ऐसे ही औरों के भी आंसर कंप्लीट करेंगे. हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार. अ पर्सन हु मैन शूट्स. तो बच्चों कॉबलर होते हैं. अ पर्सन हु कट्स पीपल्स हेयर. अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स. अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स pastries, cakes, etc. A person who cures tooth diseases. A person who sells flowers. A person who dyes clothes. A person who looks after a garden. A person who deals in a stationery. A person who tends sheep. A person who builds houses with bricks and stone, etc. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर दिए गए हैं हमें स्पेशल प्लेसेस के बारे में. बी पार्ट दिया गया है बच्चों, देयर आर सम प्लेसेस विच आर मीन्ड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. रीड क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके बेस पर बच्चों फिल करेंगे इनको, जैसे बेकरी, लेबोरेटरी, ऑर्फनेज, एजाइलम एंड मिंट. तो फर्स्ट आपके लिए कर दिया गया बच्चों, औरों को आप खुद से कंप्लीट करेंगे. लाइक फर्स्ट है, अ बेकरी इज अ प्लेस वेयर ब्रेड इज बेक्ड. अ डैश इज अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड. एंड डैश इज अ होम फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड. And dash is a place where mentally disturbed people are cared for. A dash is a place where scientific experiments are made. Then बच्चों सी पार्ट्स के अंदर दिए गए हैं. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, लाइक कैबिन, एस्पायरी, एवरी, लॉज, cellars, barn and armory. Then a cellar is an underground room for storing coal, wine, etc. के लिए यूज किया जाता है. सेम ऐसे ही बच्चों इनको भी फिल करेंगे. रीड आउट कर लेते हैं हम एक बार. एंड डैश इज अ प्लेस वेयर आर्म्स आर kept. एंड डैश इज अ प्लेस वेयर bees are kept. A dash is a building for storing hay, grain, etc. on a farm. And dash is a place where birds are kept. A dash is the top outside floor of a ship or boat. A dash is a public room in a hotel where one can relax. Next है बच्चों collective nouns क्या होते हैं. Then match the following words with the correct descriptions, जिसमें दिया गया बच्चों. Then psychiatrist, a person who travels in a spacecraft. तो आप यहाँ पर मैच करेंगे बच्चों सबको, हम रीड आउट करते हैं, लेकिन आपने कलेक्टिव के बेस पर सबको मैच भी करना है. एस्ट्रोनॉट दिए गए हैं, सर्जन है, पेडेस्ट्रिशियन है, कॉलमनिस्ट है एंड द बच्चों ऑशियोलॉजिस्ट है. जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर अ पर्सन हु ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट दिया गया है. वन हु राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स होते हैं. अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन, उनको क्या बोलते हैं. अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स मेंटल इलनेस. अ पर्सन हु स्टडीज साइकोलॉजी. अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स मेडिकल ऑपरेशंस, तो उनको क्या बोला जाता है. प्रॉपर तरीके से मैच करेंगे इनको बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों सम मोर नाउन्स के बारे में. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कंसिडर एज वन होल. बच्चों कलेक्टिव नाउन में ये जो नंबर होते हैं किसी भी पर्सन या थिंग से रिलेटेड, वो होल कैटेगरी में एग्जिस्ट किए जाते हैं, ग्रुप में रखते हैं इनको और एक नाम दे देते हैं, उनको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, द इंडियन आर्मी डिफीटेड द एनिमी वेरी इजीली. ये था इसका एग्जाम्पल बच्चों. यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी गई है बच्चों, उसको भी साथ में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों मटीरियल नाउन क्या होता है. अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड. बच्चों जिससे कोई भी चीज बनाई जाती है उस रो मटेरियल को ही मटेरियल नाउन में रखा जाता है. एग्जाम्पल है गोल्ड, आयरन, कॉपर, वुड, प्लास्टिक, सॉल्ट, मिल्क एटसेट्रा. देन एक्सरसाइज को कंप्लीट करते रहेंगे. नेक्स्ट नाउन है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ एंड कांट सी और टच.
जिनको हम छू नहीं सकते बच्चों, तो उनको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, सो दे हैव नो प्लूरल। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी काउंटेबल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू एन इवेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अ नॉइज, अ मीटिंग, एटसेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए हैं बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड इन 3 वेज, जिसमें फ्रॉम एडजेक्टिव्स के बेस पर, फ्रॉम वर्ब्स के बेस पर और फ्रॉम कॉमन नाउन्स के बेस पर। स्मार्ट, स्मार्टनेस, एडमिट, एडमिशन, चाइल्ड, चाइल्डहुड का यूज करते हैं। देन बच्चों एक्सरसाइज भी दी गई है इससे रिलेटेड, वो भी कंप्लीट करेंगे। और हमने सीखा बच्चों नाउन और नाउन के प्रकार मीन्स काइंड्स ऑफ नाउन को इस चैप्टर के अंदर। तो आप भी दोबारा से रीड आउट करेंगे समझते हुए जो भी चैप्टर में एक्सरसाइज दी गई है बच्चों उनसे रिलेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट देम, यू हैव टू कंप्लीट दोज ऑल्सो।